Hello guys, welcome to my channel. It's BioPoint. हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोपॉइंट। आज हम स्टार्ट करें हमारे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 को। आई होप आपने लेक्चर 1 और 2 पूरी तरह देखा होगा। देखो, लेक्चर 1 के अंदर हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारे क्लास 11th के थे। फिर लेक्चर 2 के अंदर भी हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखा और मंडल के एक्सपेरिमेंट वगैरह कंप्लीट किए। अब यहाँ पे हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है। चलो लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है जीन एंड एलील। अब देखो, जीन और एलील के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये देखते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो आपके कंफ्यूजन आज खत्म करेंगे। तो देखो, मेरे पास यहाँ पर 2 क्रोमोसोम है। ठीक है, 2 क्रोमोसोम है और इन क्रोमोसोम पे जीन है। जैसे कि यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पर स्मॉल टी, यहाँ पर कैपिटल आर, यहाँ पर स्मॉल आर। अब एक चीज़ देखो कि मेरे पास जो कैपिटल टी है इसको भी मैं जीन कहता हूँ, जो मेरे पास स्मॉल टी है इसको भी मैं जीन कहता हूँ, जो मेरे पास आर है ये भी एक जीन है, और जो स्मॉल आर है ये भी एक जीन है। तो मतलब ये सारे बेसिकली जीन है। पर देखो, जो मेरे पास कैपिटल टी और स्मॉल टी है, जो मेरे पास कैपिटल टी और स्मॉल टी है, दोनों एक लोकेशन पे प्रेजेंट है, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट है। और फिर मैं कह रहा हूँ कि भाई दोनों का जो कैरेक्टर है वो भी सेम है। ठीक है, कैरेक्टर क्या है इनका? हाइट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहली चीज़ तो ये है कि कैरेक्टर सेम है। ठीक है, हाइट का कैरेक्टर। दूसरा, इनकी पोजीशन सेम है, यानी लोकस सेम है। तो भाई इसको मैं एलील कह सकता हूँ। ठीक है, तो जिन चीज़ों का, या फिर मैं कहूँ जिन जीन का सेम लोकस होता है और सेम कैरेक्टर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एलील। यानी कि उस जीन को मैं एलील कह सकता हूँ। ठीक है, उस जीन को मैं एलील कह सकता हूँ। अब एक चीज़ देखना, यहाँ पर मेरे पास ये कैपिटल टी है और ये कैपिटल आर है, दोनों जीन हैं। पर भाई दोनों क्या सेम कैरेक्टर के हैं क्या? नहीं। क्या दोनों का लोकस सेम है क्या? नहीं। तो क्या मैं इनको एलील कह सकता हूँ क्या? नहीं। ठीक है, तो एलील कहने के लिए पहली चीज़ तो ये कि लोकस सेम होना चाहिए, दूसरी चीज़ क्या? सेम कैरेक्टर की होनी चाहिए, तभी जीन इक्वल्स टू एलील कह सकते हो, वरना बाकी तो वैसे सारे एलील है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं? देखो, हम यहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हैं कि एलील आर दोज जीन which have information for contrasting traits। ठीक है भाई, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट समझ में आ रहा है? जैसे इधर कैपिटल टी है तो उधर स्मॉल टी है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हो गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे? चलो इसको भी बना के बता दूं। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है? रिलेटेड है। ये क्या है? ये है रिलेटेड। क्यों? क्योंकि भाई इनका जो कैरेक्टर है वो क्या है? सेम है, और लोकस भी क्या है? सेम है। तो सेम लोकस और सेम कैरेक्टर। ठीक है, तो जीन और एलील के बीच में क्या डिफरेंस है, फिर क्या सिमिलरिटी है, आपको बढ़िया से समझ में आ चुका होगा। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मल्टीपल एलील। अब देखो, मल्टीपल एलील क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बना लेते हैं एक सर्कल। ठीक है, हमने यहाँ पे सर्कल बनाया। अब मान लो सर्कल एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यहाँ पे मैं कह दूँ ये ह्यूमन ए है, और इसी तरह मेरे पास यहाँ पर एक और सर्कल है, यहाँ पर ह्यूमन बी है। ठीक है, ये कौन हो गया? हमारे ए और बी। इधर ए है और इधर हमारे पास बी है। अब एक चीज़ देखो, अगर मैं हूँ, मेरे अंदर मेरी आई का जो क्या कहते हैं जीन है, वो अगर क्रोमोसोम नंबर 15 पे प्रेजेंट है, तो मेरे भाई के भी क्रोमोसोम नंबर 15 पे ही होगा, उसके दोस्त के भी क्रोमोसोम नंबर 15 पे होगा। यानी कि सारे ह्यूमन के अंदर आई का जीन क्रोमोसोम नंबर 15 पे प्रेजेंट है। ठीक है, पहली चीज़ क्लियर हुई? यानी कि जो जीन मेरे अंदर जिस क्रोमोसोम पे है वो सेम सारे ह्यूमन्स के अंदर होगा। क्लियर है? तो चलो देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक ही है, दूसरा पेयर ये, और तीसरा पेयर ये। ठीक, इसी तरह अब मैं यहाँ पर भी बना लेता हूँ। अब देखो, मेरे पास ये यहाँ पर ब्राउन आई का जीन है, यहाँ पर मेरे पास ब्राउन आई का जीन है, यहाँ पर मेरे पास
ब्लू आई का जीन है, ठीक है, और एक क्रोमोसोम नंबर है 15, क्रोमोसोम नंबर 15। अब अगर भाई मैंने क्या कहा कि मेरे पास क्रोमोसोम नंबर 15 पे जीन प्रेजेंट है, तो इस बी में भी कितने पे होगा, क्रोमोसोम नंबर 15 पे। यहाँ पर भी इसका ये क्रोमोसोम नंबर 15, और इस पर भी यहाँ पर क्या होगा, जीन प्रेजेंट होंगे। पर क्या भाई हम दोनों के जीन सेम हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ठीक है, वो तो बात की बात है। जीन सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब देखो मैंने कह दिया मेरे पास ब्राउन आई और ब्लैक आई का जीन है, पर जो ऑर्गेनिज्म बी था उसके पास यहाँ पर ब्लू आई और ग्रीन आई का जीन है, या फिर मैं और भी कलर दे सकता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मेरे पास मल्टीपल एलील का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास एक कैरेक्टर के बहुत सारे ट्रेट है, ठीक है। अब देखो एलील का मतलब हमने समझ लिया जीन ही है, जिनका क्या है, कैरेक्टर सेम है। तो इस चीज़ को ऐसे देखते हैं, मल्टीपल एलील इक्वल्स टू, एक कैरेक्टर लिया हमने क्या, आई का कलर। अब भाई इसके दो से ज़्यादा एलील है, मोर देन 2 एलील। अब देखो एलील को ना यहाँ पे तुम ट्रेट की तरह समझ लो कि भाई बहुत सारे टाइप, ठीक है। अब बहुत सारे टाइप है, पर एक ह्यूमन के अंदर तो 2 एलील दिख सकते हैं। अब आपको जैसे मान लो एक ह्यूमन है और मेरे अंदर सिर्फ 2 एलील रह सकते हैं, ब्राउन आई और ब्लैक आई का, ठीक है। पर मेरे को 2 से ज़्यादा स्टडी करना है, तो भाई मेरे को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा ह्यूमन लेने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर अगर मैं इस एक इंसान को स्टडी करूँ तो इसके अंदर सिर्फ ब्लू आई और ब्राउन आई का दिया हुआ है, पर भाई मेरे को तो ये पता है कि ग्रीन आई भी होती है, ठीक है, ब्लू आई भी होती है, और भी बहुत सारे कलर्स होते हैं आई के। तो उनको स्टडी करने के लिए मेरे को डिफरेंट, या फिर मैं कहूँ एक से ज़्यादा इंडिविजुअल लेने पड़ेंगे। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मल्टीपल एलील में जैसे एक कैरेक्टर ले लिया, उसके बहुत सारे एलील है, ठीक है, और उसको मेरे को कहाँ स्टडी करना पड़ेगा, पॉपुलेशन में, इन अ पॉपुलेशन। तो मिनिमम 2 इंडिविजुअल, क्लियर इतना। मल्टीपल एलील को स्टडी करने के लिए आपको एक से ज़्यादा इंसानों को लेना पड़ेगा। आप सिंगल इंसान के अंदर मल्टीपल एलील को स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि एक इंसान के अंदर सिर्फ 2 जीन प्रेजेंट है, ठीक है। और आपको अगर मान लो 4 जीन स्टडी करने हैं, 5 जीन स्टडी करने हैं, तो एक के अंदर तो नहीं कर सकते, एक इंसान के अंदर, तो आपको ज़्यादा इंडिविजुअल लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो मल्टीपल एलील का कॉन्सेप्ट इतना ही है। फिर नेक्स्ट अब भाई मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सबसे इंपॉर्टेंट। अब देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, मोनो मतलब सिंगल, ठीक है, यानी कि हमको एक हाइब्रिड बनाना है सिंगल कैरेक्टर से। तो हम यहाँ कह सकते हैं इसमें मीनिंग सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। इसमें हम क्या लेंगे, सिंगल कैरेक्टर को कंसिडर करेंगे, यानी कि अगर भाई कैरेक्टर सिंगल है तो लोकस भी क्या होगा, सिंगल होगा। तो सिंगल लोकस, ठीक है। अब देखो क्रॉस करके बता रहा हूँ यहाँ पे कि मैंने कैरेक्टर लिया है हाइट का, ठीक है, मैंने कैरेक्टर लिया क्या, हाइट का। अब हाइट मेरे पास 2 है, एक तो टॉल और एक ड्वार्फ। तो मैंने एक पेरेंट लिया है जिसकी हाइट क्या है, टॉल, प्योर टॉल है, ठीक है, और एक पेरेंट लिया है जो क्या है, प्योर ड्वार्फ। अगर मैं इनका जीनोटाइप लिखूँ या फिर मैं इसका जीन लिखूँ तो क्या आएगा, कैपिटल टी इधर, स्मॉल टी इधर, स्मॉल टी, ठीक है। अब मैंने क्या किया भाई, इनके बीच में क्रॉस कराया, F1 जनरेशन आए, मेरे को कुछ ऐसा देखने को मिला, ठीक है। जो यहाँ पे गैमेट बना कैसा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये क्या होगा, टॉल ही होगा। सिंपल सी बात है भाई, अगर आगे कैपिटल टी है तो टॉल होना है। फिर नेक्स्ट क्या किया मैंने, इसमें सेल्फिंग कराई। जब मैंने सेल्फिंग कराई तो क्या है, F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन हमको पता है कि भाई 4 आएगी, क्या, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी, ठीक है। ये क्या होगा, टॉल। ये दोनों कैसे होंगे, टॉल, और ये क्या होगा, डॉर्फ। क्लियर है। तो हमने क्या किया, सिंगल कैरेक्टर लिया, सिंगल कैरेक्टर के बीच में क्रॉस कराया, हमारे पास ये रिजल्ट आया। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर, हम आगे इसमें पढ़ेंगे पनेट स्क्वायर, ठीक है। हमको इसमें क्या पढ़ना है, पनेट स्क्वायर पढ़ना है। पर ये बात क्लियर कर लो, पनेट स्क्वायर मेंडल ने नहीं दिया, ठीक है। मेंडल नॉट ड्रॉन एनी पनेट स्क्वायर, ठीक है। अब भाई चलो मेंडल ने तो नहीं दिया, ठीक है, और किसने दिया, हमको ये करना भी नहीं है। पर मेन चीज़ है भाई, पनेट स्क्वायर होता क्या है। तो देखो पनेट स्क्वायर सिंपल सी चीज़ है, हमने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी है जीनोटाइप की, ठीक है। तो देख लो क्या है, पनेट स्क्वायर, इट इज़ अ graphical, it is a graphical representation to show
पॉसिबल जीनोटाइप। अब देखो पनेट स्क्वायर कैसे बनता है ये सब देखेंगे। बेसिकली यहाँ पर मेरे पास जो ये आया ना कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है, इसको हम पनेट स्क्वायर से भी ला सकते हैं। तो भाई क्या है, जीनोटाइप है सारे। तो हमने जीनोटाइप को ग्राफिकल मेथड से पता किया, ठीक है, तो उसी को हम क्या करें, पनेट स्क्वायर बनाना, ठीक है, या फिर पनेट स्क्वायर। अब चलो यहाँ पर बना के देखते हैं, ज़रा मैं चेक कर लूँ। अब देखो कुछ बच्चे होंगे जिनको सी मैक्स होगी, ठीक है, कि भाई पनेट स्क्वायर मेंडल ने नहीं बताया तो किसने बताया। तो यहाँ पर ये भी देख लो कि ये दिया था गिवन बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट, नाम है आरसी पनेट, ठीक है, नाम क्या है, आरसी पनेट। अब देखो क्रॉस करके बता रहा हूँ, ठीक है, सिंगल कैरेक्टर लेना है, आप कैरेक्टर कोई भी ले सकते हो, मैं हाइट का ले रहा हूँ क्योंकि भाई स्टैंडर्ड हाइट का चलता है। जहाँ देखो हाइट का एग्जाम्पल देंगे, तो मेरे पास यहाँ पर एक टॉल पेरेंट है, यहाँ पर मेरे पास एक डॉर्फ पेरेंट है, इसका जीनोटाइप और इसका जीनोटाइप, ठीक है, लिख दिया। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं इनके बीच में। जब इनके बीच में क्रॉस करेंगे तो हमारे पास कौन सी जनरेशन आएगी, F1 जनरेशन। और जब क्रॉस किया तो क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, इधर से एक ही आया, इधर से एक ही आया, ठीक है, दोनों ने आगे क्या बनाया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, चलो ये बन गया। अब मैं कह रहा हूँ कि ये भी कैसा है, ये भी टॉल है, ठीक है, कह दिया। और फिर नेक्स्ट क्या किया आपने, इसमें सेल्फिंग कराई, ठीक है, इसमें क्या कराई, सेल्फिंग कराई। अब चलो F2 को जाने से पहले F1 को एक बार ढंग से देखते हैं। F1 में मेरे को दो चीज़ें देखनी, एक तो फिनोटाइप और एक इसका जीनोटाइप। अब देखो प्लांट को देख के आप एक ही चीज़ बोल सकते हो, या तो प्लांट बड़ा है या फिर छोटा है, बड़ा यानी कि टॉल और छोटा यानी कि ड्वार्फ। तो भाई फिनोटाइप सिंपल सा देख लो, यहाँ पे क्या आ रहा है, टॉल, तो ये कैसा आ गया, टॉल, यानी कि F1 जनरेशन का फिनोटाइप क्या आएगा, टॉल। फिर नेक्स्ट जीनोटाइप, तो भाई इसमें जीनोटाइप क्या लिखे, इसमें जीनोटाइप तो एक ही आया मेरे पास, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये हो गया फिनोटाइप जीनोटाइप किसके लिए, F1 जनरेशन के लिए। अब चलो F2 पे चलते हैं। जब हमने सेल्फिंग कराई तो क्या है, F2 जनरेशन आया। अब मैं पनेट स्क्वायर बना रहा हूँ, पनेट स्क्वायर देखते हैं, ठीक है, पनेट स्क्वायर देखते हैं। अब देखो क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, तो मैंने कैपिटल टी लिखा, स्मॉल टी लिखा, कैपिटल टी लिखा, स्मॉल टी लिखा। सेल्फिंग करना है ना, तो कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी से क्या करो, क्रॉस करो, ठीक है, उसी को तो हम सेल्फिंग कह रहे हैं, खुद से ही क्रॉस कराना, सेल्फिंग। तो हमने यहाँ पे दिया। अब देखो कैपिटल टी तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये क्या बन चुका है हमारा, पनेट स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अगर हम इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप लिखें, इधर साइड में करते हैं, F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन में अगर हम पहले बात करें फिनोटाइप की, तो देखो फिनोटाइप क्या, टॉल या फिर ड्वार्फ। यहाँ पर देखो टॉल भी है, यहाँ पर ड्वार्फ भी है, तो हम यहाँ पे दोनों चीज़ें लिखेंगे, टॉल और ड्वार्फ। तो आपके पास यहाँ टोटल फिनोटाइप कितने हैं, 2। अब देखो टॉल कितने, इसमें टॉल है 3/4, ड्वार्फ कितने हैं 1/4, ठीक है। फिनोटाइप 2 आए क्या, टॉल और ड्वार्फ। टॉल कितने 3, ड्वार्फ कितना 1। अगर मैं फिनोटिपिक रेशियो लिखूँ तो क्या लिख दूंगा, 3:1। तो चलो ये पहली चीज़ होगी, यानी कि फिनोटाइप कंप्लीट हो गया और उसका रेशियो भी हो गया। अब नेक्स्ट मैं यहाँ लिखना चाहूँगा इसका जीनोटाइप। अब अगर मैं यहाँ जीनोटाइप की बात करूँ, देखो जीनोटाइप कितने आ रहे हैं, गिन लेते हैं, 1 2 3, ठीक है, 2 एक जैसे है ना, तो 3 हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि इसके भाई टोटल जीनोटाइप 3 है। कौन कौन सी, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है। इसका नंबर कितना 1/4, इसका 2/4, इसका 1/4। अगर रेशियो लिख दोगे तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1:2:1। तो ये हमारा मोनोहाइब्रिड में जीनोटाइप फिनोटाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है तो ये क्रॉस करके फिनोटाइप जीनोटाइप ज़रूर लिखना, ठीक है, वरना टीचर इधर नंबर काट देगा। तो ये भाई याद रखियो। अब फिर नेक्स्ट हमारे पास डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब देखो सिंगल कैरेक्टर लिया था तो मोनोहाइब्रिड, 2 कैरेक्टर ले लेंगे तो डाईहाइब्रिड। इसको भी करके देखते हैं। अब देखो मैंने एक चीज़ बताई, सिंगल कैरेक्टर के लिए सेम कैरेक्टर, ठीक है, और सेम लोकस यानी सिंगल लोकस। पर यहाँ 2 कैरेक्टर ले रहे हैं तो लोकस कितने हो जाएंगे, 2, ठीक। तो देखो 2 जीन है, 2 जीन लोकस को हमको यहाँ कंसिडर करना पड़ेगा।
ठीक है, तो 2 कैरेक्टर कंसिडर किए है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या ले लूँ, मैंने यहाँ पे एक टॉल राउंड, एक पेरेंट है जो कैसा है, टॉल है और राउंड है, और एक है जो कि ड्वार्फ है और रिंकल्ड है। ठीक है, एक पेरेंट के साथ टॉल और राउंड, एक पेरेंट के साथ ड्वार्फ और रिंकल्ड। ठीक, अब चलो अगर हम इसको लिखना चाहे तो इसे लिख देंगे टॉल को कैपिटल टी, राउंड को कैपिटल आर, ड्वार्फ को स्मॉल टी, रिंकल्ड को स्मॉल आर। ठीक है, ये हो गए पेरेंट। अब भाई जब पेरेंट में हम क्रॉस कराएंगे क्या आएगी, F1 जनरेशन आएगी। तो चलो देखते क्या आएगा। तो अगर मेरे को यहाँ गैमेट बनाना है, F1 जनरेशन बनानी, तो मेरे क्या करना पड़ेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, लिख दो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, F1 जनरेशन आई। अब अगर तुम इसको लिखना चाहो, ठीक है, इसको मतलब इसको देख इसको इसका फिनोटाइप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, टॉल राउंड, यही आएगा। ठीक है, यही आना है इसका, क्योंकि देखो आगे क्या है, कैपिटल टी इधर कैपिटल आर, तो टॉल राउंड हो गया ये भी। फिर नेक्स्ट क्या करानी है इसमें, सेल्फिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या कराओगे इसमें, सेल्फिंग। अब देखो F1 जनरेशन का फिनोटाइप तो लिखना सीख गए होगे। ठीक है, इसका फिनोटाइप क्या आएगा, कि भाई टॉल राउंड ही आ रहा है। ठीक है, तो फिनोटाइप वापस क्या हो गया, टॉल राउंड। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, F2 जनरेशन आएगी। अब F2 जनरेशन अगर तुमको बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तुम्हें पनट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। चलो पनट स्क्वायर बनाते हैं। वन टू थ्री फोर। ठीक है, चलो 4 बन चुके। 1 2 3। तो चलो अब बना लेते इसका। अब देखो क्या है हमारे पास, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो क्या है हमारे पास यहाँ पर, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। किससे करा हुआ है, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर से। तो चलो देख लो पहले गैमेट के क्या बन रहा है। यहाँ पर गैमेट हमारे पास बनेंगे जैसे कि ऐसे, देखो इस वाले को पहले क्रॉस कराओ इससे। ठीक है, सॉरी एक मिनट, कैपिटल टी है, कैपिटल टी को क्रॉस कराओ कैपिटल आर से, फिर कैपिटल टी को क्रॉस कराओ स्मॉल आर से। ठीक है, फिर उसके बाद इसको कराओ इससे, फिर इसको अब देखो मैं बना के बता देता हूँ आपको, सबसे बढ़िया वही रहेगा। सबसे बढ़िया तो है भाई बना के बता दो। ठीक है, तो देखो मैं इसको बनाता हूँ। मेरे पास यहाँ पर आया कैपिटल टी कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। ये मेरे पास 4 जीनोटाइप बन गया। आप इसे सिंपल सा देख लो इसको, कि टी को इसको एक बार इससे कर दो, ये आ गया। फिर इसको दूसरी बार इससे कर दो, ये आ गया। फिर इसे एक बार इससे, फिर इसको वापस से इससे। ठीक है, आपके पास से क्या बन गए, इसके गैमेट बन गए। ठीक है, यहाँ पे हमने गैमेट बना लिया। अब इन गैमेट को यहाँ पे प्लेस कर दो, इन गैमेट को क्या कर दो, यहाँ पर प्लेस कर दो। क्या क्या गैमेट, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। चलो इधर भी लिख दो। लिख दिए। अब क्या करना है, इनके बीच में क्रॉस कराना है या फिर इनको लिखना है इसके अंदर। ठीक है, अरेंज करना है। अब देखो कैपिटल टी तो कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर। फिर वापस से यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कैपिटल आर आगे स्मॉल आर पीछे, यहाँ पर कैपिटल आर आगे स्मॉल टी, फिर कैपिटल आर। फिर क्या करना है, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, सिंपल सा है भाई। जो कैपिटल आर है हमेशा स्मॉल आर के आगे रहेगा, जो कैपिटल टी है वो हमेशा स्मॉल टी के आगे रहेगा। ठीक है, बस यहाँ पर यही दिमाग लगाना है, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल आर। फिर यहाँ नेक्स्ट क्या होगा, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर नेक्स्ट देखो कैपिटल टी स्मॉल आर। ठीक है, चलो नीचे वाला भी बना लेता हूँ।
देखो इसकी ना एक बार प्रैक्टिस कर लेना, वरना इसको भूल जाओगे, ठीक है, भूलते फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, इसको भूले तो क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर स्मॉल टी स्मॉल आर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे F2 जनरेशन का पूरा पनेट स्क्वायर बन गया। अब भाई पनेट स्क्वायर बन गया, पर मेन चीज़ क्या है, इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप लिखना। तो चलो फिनोटाइप लिखते हैं। भाई फिनोटाइप में सिंपल से याद रखो, दो तो पेरेंट जैसे दिखेंगे, ठीक है, यानी कि टॉल राउंड और एक डार्क रिंकल्ड, और दो जो बनेंगे तो पीछे ऐसे देखो, मेरे पास अगर मैं फिनोटाइप की बात करूँ, फिनोटाइप 4 ही बनने हैं, दो तो पेरेंट जैसे ही, क्या, टॉल राउंड और डार्क रिंकल्ड। अब जो बीच के दो बचे, ठीक है, उनको ऐसे याद करना कि जो एक था वो था टॉल रिंकल्ड, और जो तीसरा था वो था ड्वार्फ राउंड, ठीक है। कुछ नहीं है भाई, इनमें बस ट्रिक याद करो, ट्रिक याद करके इसको ख़त्म करो, इसमें ऐसा कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, इसका रेशियो होता है 9:3:3:1, तो रेशियो याद कर लो 9:3:3:1, क्लियर है। तो यानी कि हमेशा जब भी आप डायहाइब्रिड क्रॉस करोगे तो उसका F2 का रेशियो यही आएगा 9:3:3:1, ठीक है। कितने टोटल बॉक्सेस बने, 16 16 16 और इधर 16। अगर इसका रेशियो लिखना चाहो तो रेशियो क्या आएगा, 9:3:3:1। तो ये हो गया आपका क्या, फिनोटाइप का रेशियो, यानी फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो। अब नेक्स्ट है भाई जीनोटाइप, लिख लेते हैं इसके, जीनोटाइप। अब देखो इसका जीनोटाइप निकालने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसको भी सिंपल से याद करो कि जीनोटाइप इक्वल्स टू 9। अगर इसके रेशियो की बात करें, जीनोटिपिक रेशियो, देखो जीनोटिपिक रेशियो सिंपल सा है 1:2:4, 1:2:2:4, ठीक है। फिर ऐसे याद रखो 1:2:1, फिर बाद में 2:1। अब यहाँ पे मैंने जो रेशियो लिखा है ना, इसको देखो डायग्राम में बता दूँ आपको, ये जो स्ट्रक्चर बना है इसमें, ये अकेला है, इसके जैसा कोई नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, 1। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये पेयर बन रहा है 2। फिर नेक्स्ट देखो पेयर बन गया वापस, यानी कि 2। फिर नेक्स्ट देखो चारों एक जैसे, तो 1:2:2:4। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 4 के बाद 1। अब देखो ये अकेला बचा, ठीक है, ये अकेला था तो हमने लिख दिया 1, यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट। फिर वापस क्या आया 2, तो अब 2 देखो, एक ये और दूसरा ये, वापस हो गया 2। और फिर नेक्स्ट है हमारे पास 1। अब देखो ये अकेला बचा, ये 1। फिर वापस क्या आया 2, ये 2 हो गया, और फिर लास्ट का ये 1। तो यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे बना है स्ट्रक्चर पनेट स्क्वायर, उसी से हमने रेशियो लिख लिया पूरा, ठीक है। तो रेशियो से याद रखो 1:2:2, फिर उसके बाद 4, फिर 1:2:1, फिर उसके बाद क्या 2:1। अब भाई नेक्स्ट है हमारे पास क्या, टेस्ट क्रॉस। अब देखो टेस्ट क्रॉस क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक प्लांट दे दिया, ठीक है, आपको एक प्लांट दिया, फिर आपको बाहर गार्डन में एक प्लांट दिखाया। अब प्लांट की हाइट अच्छी खासी, प्लांट कैसा है, टॉल है। अब आपने तो कह दिया कि भाई जो प्लांट मेरे को दिया वो कैसा है, टॉल है, ठीक है, यानी कि उसका फिनोटाइप आपने बता दिया टॉल। अब कोई आपसे पूछ ले कि भाई इसको जीनोटाइप बताओ, ठीक है, इसका जीनोटाइप बताओ, तो जीनोटाइप आप टॉल के लिए क्या क्या लिख सकते हो, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब चक्कर ये पड़ गया कि दोनों में से सही कौन सा, ठीक है, तो आपको दोनों में से सही बताना है। तो इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस, ठीक है। अननोन जीनोटाइप को पता करने के लिए क्या करते हैं हम, टेस्ट क्रॉस, ठीक है। अब भाई जो टेस्ट क्रॉस है बेसिकली रेसेसिव पेरेंट से किया जाता है। अगर मैं हाइट की बात करूँ, रेसेसिव पेरेंट कौन होगा, स्मॉल टी। तो देखो दो जीनोटाइप बन रहे थे, यानी कि दो कंडीशन बन रही थी, इनमें से कोई सा भी एक हो सकता है। इनको रेसेसिव पेरेंट से क्या कर दो, क्रॉस कर दो, उसी को हम क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस, ठीक है। क्लियर हो गया कि भाई हमारे पास दो क्या बन रहे, ऑप्शन बन रहे हैं, ठीक है, जीनोटाइप के, इन दोनों में से कोई सा भी सही हो सकता है। तो हमने क्या किया, उसके रेसेसिव पेरेंट्स उनको क्रॉस करके देखा, ठीक है, तो इसी को हम क्या करें, टेस्ट क्रॉस करें। तो चलो कर लेते हैं हम इसको भी एक बार। It is a cross made between unknown genotype, ठीक है, unknown
जीनोटाइप एंड रेसेसिव पेरेंट। भाई रेसेसिव पेरेंट और अननोन जीनोटाइप के बीच में जो क्रॉस हुआ उसको क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस। और एक और नाम आपको सुनने को मिलेगा बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस में हम रेसेसिव या फिर डोमिनेंट पेरेंट नहीं देखते, किसी भी पेरेंट से क्रॉस करा दो उसको हम कहते हैं बैक क्रॉस। ठीक, अब देखो यहाँ पर कंडीशन क्या थी, या फिर जो कह दूँ यहाँ पे एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, इसके जीनोटाइप भाई दो हो सकते हैं। प्लांट वैसे टॉल है तो जीनोटाइप इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराना है। चलो करा दो। यहाँ पर मेरे पास क्या है, मैंने कैपिटल टी ले लिया, रेसेसिव पेरेंट कौन होगा? स्मॉल टी। इधर मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिया, रेसेसिव पेरेंट कौन होगा? स्मॉल टी। ठीक है, अब क्रॉस कराना है। अब जब यहाँ पे आप क्रॉस कराओगे तो यहाँ पर क्या होगी? सारी प्रोजेनी टॉल आएगी, ऑल प्रोजेनी टॉल। तो भाई इसका मतलब है कि जो पेरेंट्स है वो कैसे हैं? होमोजाइगस टॉल है। ठीक है, दिस मीन ऑल पेरेंट्स आर होमोजाइगस टॉल। ठीक है, जब आपके पास सारे भाई टॉल ही आ रहे हैं तो इसके जो पेरेंट थे वो भी कैसे? होमोजाइगस टॉल होंगे। फिर नेक्स्ट है मेरे पास कैपिटल टी स्मॉल टी को स्मॉल टी से कराया, तो यहाँ पर मेरे पास देखो क्या आएगा, एक तो कैपिटल टी बनेगा, एक स्मॉल टी बनेगा। ठीक है, अब मैं इसके बीच में अगर क्रॉस कराऊँ तो क्या बनेगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास, 50% जो है वो तो मेरे पास ड्वार्फा है, और जो 50% है वो कैसे है मेरे पास? हेट्रोजाइगस टॉल। क्लियर है? तो टेस्ट क्रॉस में मेरे को क्या पता चला कि भाई जहाँ पर मेरे पास सारे होमोजाइगस टॉल आ रहे हैं मेरे को उस साइड मुड़ जाना है। अगर यहाँ पे आपसे पूछ ले कि भाई इनका रेशियो बताओ, तो इधर तो क्या लिख दोगे? 50-50। ठीक है, इधर क्या लिख दोगे? 50-50। ऊपर वाले का हमें भी लिख नहीं रहा। ठीक है, और अगर यहाँ पे मैं 50-50 को 1:1 भी लिख सकता हूँ। तो भाई अब देखो नेक्स्ट क्या है मेरे पास? डिफरेंस बिटवीन टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। अब देखो टेस्ट क्रॉस क्या होता है? क्रॉस बिटवीन रेसेसिव पेरेंट एंड व्हाट? एंड अननोन जीनोटाइप। ठीक है, अननोन जीनोटाइप। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? क्रॉस बिटवीन अननोन जीनोटाइप एंड एनी ऑफ द पेरेंट। क्लियर इतना कि भाई यहाँ पर हम किसी भी पेरेंट से क्या कर सकते हैं? क्रॉस कर सकते हैं, चाहे वो डोमिनेंट हो या रेसेसिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी को हम बैक क्रॉस कह रहे हैं। और जहाँ पर हम रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं उसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस। तो क्वेश्चन ये आता है आपके पास, ठीक है, कि भाई रेसेसिव और डोमिनेंट टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में क्या डिफरेंस है? टेस्ट क्रॉस क्या होता है आपको करने के लिए नहीं कहेगा। ठीक है, बस याद रखो टेस्ट क्रॉस होता क्या है। एक चीज़ देखो कि जब मैंने यहाँ पर टेस्ट क्रॉस में टॉल पेरेंट लिया, ठीक है, उसको मैंने रेसेसिव से क्रॉस कराया तो मेरे पास सारे ही कैसे आए? टॉल आए। ठीक है, इसका मतलब जो इसके पेरेंट थे, ठीक है, वो क्या होंगे? कैपिटल टी। अब भाई पेरेंट अगर कैपिटल टी है और उसको आपने रेसेसिव से कराया तो यहाँ पर क्या आया? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इससे हमको क्या पता चला कि इसका P1 था, P1 जीनोटाइप, वो कैसा है? होमोजाइगस है। ठीक है, वो कैसा है? होमोजाइगस। अगर आपके पास सारे ही वहाँ पे जो जितने भी पेड़ है, ठीक है, या फिर जितनी भी आपके पास प्रोजीनी आ रही है, अगर सारी टॉल है तो वहाँ पे सिंपल सा मतलब क्या है कि भाई ये कैपिटल टी होगा। लेकिन अगर वहाँ पर 50-50% आ रहा है तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। ये हमको किससे पता चला? टेस्ट क्रॉस से। तो भाई आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो इसको एक बार रिवाइज कर लेना, बस यहाँ तक कंप्लीट करो। फिर अब हम आगे जो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कोर डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये जितने भी इन सबको कंप्लीट करेंगे। और वैसे हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लॉ ऑफ कोर डोमिनेंस, ठीक है, ये सब यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।